नमस्कार। अध्याय 12 साधना की आकांक्षा भाग 2। म्हणून ज्ञान, वैराग्य आणि भजन, स्वधर्म कर्म आणि साधन, कथा निरूपण, श्रवण मनन, नीति न्याय मर्यादा अर्थात संतों के वचन के अनुसार सब प्रकार की सांसारिक रीति नीति का पालन करते हुए यदि हम श्रवण और मनन करें और साथ ही संबंधित कर्म के साथ साधन करें तो विवेक और वैराग्य के साथ ज्ञान की प्राप्त होती है। ऐसी क्रिया कार्य रूप में आकर पूर्ण स्थिति में स्थिर होती है। इसलिए आदेश दिया गया कि आज से तुम स्वयं भोजन पाकर खाओ। उस दिन पास ही रहने वाले जुएकर के घर में भोजन की व्यवस्था की थी। साथ में रहे शिष्यों ने कहा, जिन्होंने गुरु नाम नहीं लिया है उनके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। श्री रामकृष्ण ने जुएकर को गुरु नाम के महत्व के बारे में समझाया और कहा, इसे तुम्हें ध्यानता प्राप्त होगी। तब उनके परिवार ने नाम ग्रहण कर लिया। बालकृष्ण महाराज के लिए प्रसाद की व्यवस्था करवाई। अगले दिन खलगटकी के घर पर प्रसाद करवाया। 2 दिन तक बाहरी सब नित्य कर्म होते रहे। तीसरे दिन महाराज ने कहा, क्या तुम भोजन के लिए बर्तन लाते हो या नहीं? मेरे पास पैसे है, ले जाकर ले आओ। जब वे पैसे देने लगे तो श्री रामकृष्ण ने विनय पूर्वक मना किया और कहा, मेरे पास पैसे है, मैं ले आता हूँ। और वे बाजार जाकर भोजन बनाने की सारी सामान ले आए। उसी दिन से उन्होंने स्वयं भोजन पकाना प्रारंभ किया। एक दिन महाराज ने श्री रामकृष्ण का शरीर स्पर्श करते हुए कहा, प्रपंच सुखे करावा, परिकाहि परमार्थ वाड़वावा, परमार्थ अवघाची वाड़वावा, हे विहित नवहे। अर्थात संसार को सुखी बनाते हुए परमार्थ को भी बढ़ाना चाहिए। पूर्णतः प्राण में डूब जाना परमार्थ के योग्य नहीं है। इस प्रकार साधना के मार्ग में एक चरण बीत रहा था। एक दिन श्री रामकृष्ण ने बालकृष्ण महाराज से पूछा, आप सहज समाधि अवस्था प्राप्त करने के लिए कैसे प्रयत्न करते थे? तब महाराज ने कहा, मैं पंडरापुर से 1 घंटे तक जलने वाली लंबी अगरबत्ती लाया था। उसे जलाकर उसकी जलती हुई लौ को निरंतर देखते हुए कई दिनों तक प्रयास किया। तब दृष्टि एकाग्र हुई और मन स्थिर हो गया। समाधि अवस्था सहज हो गई। आकाश तूटोनी पडो तरी आसन सोडून जात नाही। अर्थात आकाश फटकर गिर भी जाए तो भी मैंने साधना के लिए जो आसन लिया है उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय आवश्यक है, तभी आसन सिद्धि होती है। यूं ही अज्ञानियों की तरह साधना करने से मार्ग पूरा नहीं होता। फूटो है मस्तक, टूटो है शरीर, परिणामच गजर सोडू नाए। अर्थात साधक को चाहिए कि शरीर टूट भी जाए तो भी वह सहनशीलता रखे, परंतु नाम कभी अखंड रूप से चलता रहे, तभी भगवान का दर्शन और देव स्वरूप का अनुभव संभव है। इस प्रकार श्री रामकृष्ण को साधना का मार्ग घर पर ही सिखाते गए। संतों की कृपा अपरिंपार है। वे चाहते थे कि उनके बाद के लोग भी मुक्तावस्था प्राप्त कर आनंद अनुभव करें। हर कदम पर वे मार्गदर्शन देकर जीवन को जगदात्ममय बनाते थे। एक दिन जब श्री रामकृष्ण अपनी माता के साथ थे, रात को सोने लेटे, तभी माता रमाबाई ने कहा, सभी जगह जो लाइट जल रही है उसे बुझाकर सो। श्री रामकृष्ण ने कहा, अम्मा सब लाइट बंद कर दी है।
कमरे में सब अंधेरा है। तब माता ने कहा, नहीं बेटा, कुछ न कुछ प्रकाश दिखाई देता है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। यह सुनकर श्री रामकृष्ण ने थोड़ी देर ध्यान किया और इसका सूक्ष्म मार्ग समझकर आनंदित हुए। उन्होंने जान लिया कि कठोर नियमों के साथ साधना में लगी माता को आत्म प्रकाश अनजाने ही अनुभव हुआ है, क्योंकि रमाबाई भावसाहेब महाराज की शिष्य थी और प्रतिदिन साधना के नियम करती थी। इस प्रकार माता के साथ श्री रामकृष्ण का अध्यात्म बढ़ता गया। माया ब्रह्म ओळखावे, तयासी अध्यात्म महणावे, अर्थात माता का यह अनुभव ब्रह्मा के समीप साधना का स्वाभाविक उदय था। इसी समय एक दिन 26 जनवरी को मुंबई शहर के सारे सरकारी दफ्तर सजाए गए थे। श्री रामकृष्ण ने माता को लेकर मुंबई घुमाया। गेटवे ऑफ इंडिया, पोर्ट एरिया, वेस्टर्न रेलवे, चर्च गेट, शिवाजी टर्मिनस आदि दिखाई। हर जगह लाइटनिंग थी। इसे माता प्रसन्न हुई और श्री रामकृष्ण ने माता की सेवा की। सन 1946 में पनवेल से इतरासी जबलापुर डबल लाइन प्रोजेक्ट में शामिल हुए। सन 1968 में इतरासी में रहते समय एक रविवार सुबह उन्हें स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा वे एक सुंदर बगीचे में हैं। फूलों को देखकर आनंदित हुए और कुछ फूल तोड़कर मारुति देव मंदिर गए। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने लगे तो पुजारी ने कहा, तुम्हारी माता मर गई है, तुम्हें सूतक है, अंदर मत आओ। उसी समय मंदिर के अंदर की हनुमान प्रतिमा में चेतना आकर बोली, मैंने तुम्हारी माता का प्राण बचाया है, डरो मत, और उन्हें अंदर बुलाया। तभी श्री रामकृष्ण नींद से जग गए। इस घटना से शोकाकुल होकर उन्होंने घर पर फोन कर माता की तबीयत पूछी। गोविंदराव से इस स्वप्न का उल्लेख किया। गोविंदराव ने कहा, तुम्हारी स्वप्न के अनुसार ही हुआ है। 2 दिन पहले ब्रह्म मुहूर्त में माता जब दीप जलाने गई तो उनकी साड़ी का पल्लू आग से लग गया और हाथ जल गई। उनकी चीख सुनकर हम पहुंचे और आग बुझाई। ईश्वर की कृपा से ही माता प्राण घटक संकट से बची। इस प्रकार श्री रामकृष्ण को स्वप्न अवस्था में भी वास्तविक जीवन का अनुभव मिलने लगा। इसी तरह एक दिन उन्हें पंडरापुर के विट्ठल का दर्शन हुआ। पांडुरंग ने कहा, मुझे पीतांबर पहनाओ। अगले दिन उन्होंने अपने बड़े भाई गोविंदराव के नाम से 60 रुपए मनी ऑर्डर किया। उस पैसे से पांडुरंग को पीतांबर पहनाने का पत्र लिखा। 15 दिन बाद फिर स्वप्न में विठोबा मिले। उन्होंने कहा, तुम्हें मुझे पीतांबर नहीं पहनाया, साधारण धोती पहनाया है। तभी श्री रामकृष्ण ने फोन पर पूछा तो पता चला कि सचमुच केवल 20 रुपए की साधारण धोती अर्पित की गई थी। यह जानकर उन्होंने फिर से 60 रुपए मनी ऑर्डर कर पांडुरंग की इच्छा पूरी करने का निर्देश दिया। फिर इतरासी से बिहारी एमपी स्थानांतरण हुआ। वहां बिदारी और सिंगोली से जुड़े प्रोजेक्ट कार्यों में भाग लिया। सिंगोली में रहते समय वे नर्मदा नदी के उद्गम स्थान अमरकांतक गए। वहां अहल्याबाई होलकर धर्मशाला में ठहरे और सामने स्थित नर्मदा देवी मंदिर के दर्शन करने जाते। उससे पहले वे पानी की टंकी में स्नान करते। 7 दिनों तक ऐसे ही नियम चला। एक दिन उन्होंने पानी की टंकी के पास 100 रुपए का नोट देखा। यह भक्तों ने देवी को अर्पण किया था। मोहवश उन्होंने वह पैसा उठा लिया। उसी दिन दोपहर को अचानक वे नर्मदा नदी के उद्गम दूध धारा देखने गए। घने जंगल में
2 किलोमीटर चले और विश्राम हेतु जगह ढूंढी। एक झोपड़ी दिखी जिसके पास पेड़ के नीचे बैठे। उस झोपड़ी में कुछ बंगाली साधु रहते थे। उन्होंने श्री रामकृष्ण को देखकर कहा, आज यहीं रुक जाओ। तभी 2 साधु रंगोली बनाकर मंडल तैयार कर रहे थे। इसे देखकर श्री रामकृष्ण को शंक हुआ कि कहीं वे बलि ना दे दे। उन्होंने वहां से निकलने का निश्चय किया। साधुओं ने रोकने की कोशिश की और कहा, तो अपना सामान यहीं छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। श्री रामकृष्ण ने बहाना बनाया कि वे बाहर जाकर लौटेंगे और किसी तरह वहां से निकलकर अपने ठिकाने पर शीघ्र पहुंचे। दूसरे दिन एक साधु के सामने यह बात बताई। उन्होंने कहा, शायद तुम्हारे आचरण में पहले कोई गलती हुई होगी। तभी श्री रामकृष्ण को याद आया कि उन्होंने पानी की टंकी से 100 रुपए का नोट उठाया था। तुरंत उसे देवी को अर्पण किया। पैसे के मोह में पड़कर अपने सामान खोने जैसा संकट आया, इसका उन्हें पश्चाताप हुआ। अक्टूबर 1968 में उनका स्थानांतरण कटनी एमपी में हुआ। वहां का डिवीजन ऑफिस जबलापुर में था। यहाँ उनकी मुलाकात कर्मचारी पंडरीनाथ बड़ंग और पुराने मित्र हरिभाव जोशी से हुई। बड़ंग ने श्री रामकृष्ण की आध्यात्मिक प्रवृत्ति समझकर उनकी सेवा की। कभी कभी अपने घर से थालीपट लाकर देते। जोशी भी उन्हें घर बुलाकर ब्राह्मण भोजन कराते, दक्षिणा देते और नमस्कार करते, क्योंकि उनके आचरण में दैवत्व देखते थे। कटनी में रहते हुए वे छुट्टियों में चित्रकूट साधना हेतु गए। वहां राम ने वनवास के समय कई दिन बिताए थे। इस पवित्र भूमि पर साधना में अनेक अनुभव पाए। सन 1970 में कटनी से आगरा यूपी स्थानांतरण हुआ। आगरा में रहते समय उन्होंने अमृतसर, भारत पाकिस्तान सीमा, पठानकोट आदि स्थान देखे। कार्तिकाष्टमी के दिन ड्यूटी पर रहते हुए तार से सूचना मिली कि उनकी माता का निधन हो गया। वे छुट्टी लेकर मेरठ पहुंचे और माता का अंतिम संस्कार किया। बाद में आगरा मथुरा डबल लाइन के अनुमान कार्य में लगे और झांसी भी कार्य हेतु जाते। आगरा में अपने कमरे में उत्तर प्रदेश के पंडित से तुलसी रामायण का पाठ करवाते। खर्च वे स्वयं उठाते। 7 दिन के इस सत्संग में अन्नदान करते और सबको संतुष्ट करते। प्रार्थना से अधिक अन्नदान करो। जगत को संवारने वाले विष्णु स्वयं प्रसन्न होकर आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सृष्टिकर्ता है और ऐसे श्रेष्ठ कार्य में यदि हम भी भाग ले तो मोक्ष हथेली पर रखे आने वाले जैसा सरल साधन हो जाता है। इसीलिए उन्होंने महाभारत, भागवत आदि कार्यक्रम कराया और जन सेवा की। एक दिन आगरा में सुबह ड्यूटी पर गए तो विहार में डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद आए थे। श्री रामकृष्ण ने उनका प्रभावी चेहरा देखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े। इस तरह देश के प्रशासक से आकस्मिक भेंट आगरा में हुई। सन 1972 में उनका स्थानांतरण झांसी हुआ।